शाहजेब खान साहब ने खबर मानिका साहब का इंटरव्यू किया है, उसने तहलका मचा दिया है। मैं इंटरव्यू पूरा मैंने सुना। बात तो ये कि खबर मानिका साहब का जो इंटरव्यू है, इसके अंदर 90% मालूमात जो वो गलत है। खबर मानिका साहब इसके अंदर गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो बुशरा बीबी का निकाह इमरान खान साहब के साथ हुआ था, इसमें बाकायदा खबर मानिका साहब शामिल थे और इन दोनों ने मिल के ये सब कुछ किया था। और अगर मानिका साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें इस चीज का पता नहीं था, तो वो गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि खबर मानिका साहब को एक एक चीज का पता था। और शादी के बाद भी मानिका साहब का बेगम साहबा के साथ राब्ता था, बल्कि पूरी फैमिली का राब्ता था। उसमें मैं कुछ चीजें आपके सामने शेयर करूंगा। पहली बात तो ये है कि खबर मानिका साहब की जो बेगम है, इसमें कोई शक नहीं कि वो वज़ाइफ वगैरह करती हैं और उनका टिल्ट है मजहब की तरफ। लेकिन ये मजहब की तरफ टिल्ट शुरू से नहीं था, शुरू से वो अल्ट्रा मॉडर्न खातून थी। और जो मानिका साहब को लोग जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि बुशरा बीबी उस वक्त निकाब नहीं करती थी और ना ही वो पर्दा करती थी, बल्कि वो आम घरों में जो फंक्शंस होते थे, बल्कि आम सरकारी फंक्शंस होते थे, उसमें भी वो आम नॉर्मल खवातीन की तरह जाती थी और उनके सर पे ना निकाब होता था, ना वो बुर्का पहनती थी। ये बात एक हकीकत है। फिर खबर मानिका साहब के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गर्दिश करती रही उस वक्त की कि वो करप्ट हैं, वो पैसे ले लेते हैं, बाकायदा पैसे ले लेते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उनका रूहानियत की तरफ टिल्ट था, क्योंकि वो ज़ाहिर बाबा फरीद के मानने वालों में थे, तो उसकी वजह से भी उनका टिल्ट एक था रूहानियत की तरफ और उनके पूरे खानदान का था। और ये क्योंकि मतवली भी थे इस गद्दी के, तो आपको उनके अंदर ये चीज नजर आती थी। लेकिन जहां तक करप्शन की स्टोरीज है वो भी हकीकत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कसम खा के आपको बताएंगे कि हमने उनको किस वक्त पैसे दिए थे, उन्होंने हमसे कितने पैसे लिए थे, क्या वो करते रहे। ये बात भी एक हकीकत है। दूसरी हकीकत है कि बुशरा बीबी पहले एक नॉर्मल खातून होती थी, जैसे पाकिस्तानी खवातीन होती हैं, वो नकाब नहीं इस्तेमाल करती थी, ना ही वो बुर्का पहनती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ये तब्दीली आई, लेकिन ये तब्दीली बड़ी लेट आई, इसका पहले से कोई ताल्लुक नहीं था। अब इशू ये है कि इनका इमरान खान साहब के साथ कैसे राब्ता हुआ था। वो जब रेहाम खान के साथ इनकी तलाक हुई थी, उसके बाद इनका राब्ता हुआ था, क्योंकि रेहाम खान को तलाक देके इमरान खान साहब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, क्योंकि उन्हें ये फील हो रहा था कि मैंने बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि रेहाम खान साहब की साहिबा के खिलाफ जो उन्होंने एक्शन लिया था, जो तलाक दी, वो अचानक थी। और अचानक होने की वजह से फिर इमरान खान साहब डिप्रेशन में चले गए। तो इतना ज्यादा डिप्रेशन था उनको उन दिनों में कि वो पूरी पूरी रात लान के अंदर बैठे रहते थे, वॉक करते रहते थे और ऐसे महसूस होता था कि ये कुछ ना कुछ कर लेंगे। शेव इनकी बड़ी हुई थी। आउन चौधरी साहब उस वक्त क्योंकि उनके साथ होते थे, उन्हें भी फील होता था कि ये डिप्रेशन के शदीद दौर से गुजर रहे हैं। और क्योंकि इनका भी एक टिल्ट है रूहानियत की तरफ। मियां बशीर साहब होते थे लाहौर के अंदर, उनके साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक था। फिर एक हाफिज साहब थे जिनके पास अलीम खान साहब इनको लेके जाते थे, तो उनके साथ भी इनका एक राब्ता ताल्लुक था। तो अब ये कोई रूहानी सहारा तलाश कर रहे थे कि जिससे ये इस क्राइसिस से निकल सके जो रेहाम खान के तलाक के बाद पैदा हुआ था। तो ये बहुत आसरा ले रहे थे, कभी इस तरफ जाते थे, कभी उस तरफ जाते थे। तो इस दौरान मरियम भट्टो साहिबा जो बुशरा बीबी की बहन है, और इनका ताल्लुक क्योंकि उस वक्त दुबई में होती थी और मानिका फैमिली की ज़ाहिर वो है, उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर थी और वो दुबई के अंदर बल्कि क़यादत भी करती थी पार्टी के। तो उन्होंने राब्ता किया इमरान खान साहब से। उन्होंने कहा कि मेरी बहन है और वो अल्लाह ताला ने बड़ा उनको नवाजा हुआ है, रूहानी तौर पर बड़ी तगड़ी है, आप उनसे राब्ता करें तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है। फिर उन्होंने कनेक्ट करवाया था इनको फोन